नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं और उनको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है, उनके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर से कि क्या उनको वेट करना चाहिए, क्या उनकी लाइफ में उनका एक्स पार्टनर रिटर्न आ रहा है या आ रही है, या फिर उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। हु इज़ एंटरिंग योर लव लाइफ, योर एक्स और योर नेक्स्ट, ये इस रीडिंग का टॉपिक है। इसमें मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, 2 इमेजेस हैं, जिसके साथ भी आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो, जिस इमेज के साथ आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। इन केस आपको कन्फ्यूजन हो, आप दोनों पाइल्स को देख लीजिए। देखने के बाद में आपको जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मैं ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल चुकी हूँ, बट पता नहीं क्यों लोग उसको देखते नहीं हैं। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने मेंशन कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट में कि आज शाम को जब मैं लाइव आऊँगी तो आपको इस रीडिंग को देखना है, वॉच करना है। वॉच करने के बाद लाइक करना है, लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिखना है, ताकि आपको फ्री रीडिंग मिल सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फ्री रीडिंग नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको फ्री रीडिंग लेनी है तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, और एक दिन में मैं एक ही क्वेश्चन लेती हूँ, तो आपको ये डेली करना पड़ेगा, सो दैट आपको डेली क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकें। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. शुरू करते हैं। आई होप आपने अपनी पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा, तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में कौन आ रहा है? क्या उनके एक्स पार्टनर या फिर कोई न्यू पर्सन? प्लीज़ गाइड करें। सिक्स चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, द गार्डन एंड द गेट, फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल, what else? Contract, any other card? Woman holding a coin, थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल, बॉटम से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 की लाइफ में
कौन आ रहा है? क्या उनके एक्स पार्टनर या फिर कोई न्यू पर्सन? टेन ऑफ व्हील्स, द फूल, द मून, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ व्हील्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम से है डेविल। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? एंड यहाँ से एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, ये मैं लेना चाहूँगी। ओके, ऑल राइट। सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ में एक्स पर्सन आ रहे हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। अभी तक जो एनर्जी मुझे मिली है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, जेंडर नहीं। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनका फर्स्ट चक्र, थर्ड चक्र, सिक्स चक्र, सेवेंथ चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। 7 में से 4 चक्र ब्लॉक्ड हैं उनके, सिर्फ 2 ही चक्र एक्टिव हैं। 3 चक्र एक्टिव हैं उनके, बाकी 4 चक्र ब्लॉक्ड हैं। पहली चीज़, उस पर्सन को डिवाइन गाइडेंस नहीं मिलती है, उस पर्सन में करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने की। इनफैक्ट अपने खुद के लिए स्टैंड लेने की उसमें पावर नहीं है। उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो स्टेबिलिटी, कैरियर में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपना खुद का घर, गाड़ी, वाहन, कैरियर में स्टेबिलिटी या बिजनेस में स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिवाइन डाउनलोड्स उसको मिलते नहीं हैं, स्टैंड लेने की उसमें क्षमता नहीं है, स्टेबिलिटी उसमें है नहीं। बेसिक नेसेसिटीज़ ही वो अपनी पूरी नहीं कर सकता, वो तो खुद ही किसी और पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का ये एक्स हस्बैंड या वाइफ है और जिसके साथ आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप वापस चाहते हैं कि आपका जो एक्स पार्टनर है जिसके साथ आपका डाइवोर्स हुआ है वो उसके साथ आप रिकंसाइल कर लें। या फिर कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी लीगल मैटर्स बहुत सारे चल रहे हैं। ये पर्सन वो पर्सन है जिसने आपको छोड़ दिया थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा था इसलिए उसने आपको छोड़ दिया, क्योंकि वो खुद ही स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बड़बोला जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि शेखी बघारना, जैसे मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे वो भी आता है, आता कुछ भी नहीं है।
तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहता तो सब कुछ है कि मुझे हैप्पीनेस भी मिले, मुझे डिवाइन कनेक्शन भी मिले, मुझे स्पिरिचुअल भी ग्रोथ हो, मेरा करियर भी स्टेबल हो, सब कुछ चाहता बहुत कुछ है, पर उसकी लाइफ में है कुछ भी नहीं। ये वो पर्सन है। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों की ऑलरेडी, जैसे मैंने अभी बताया, मैरिज हो चुकी थी। वो मैरिज थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेक हो गई, और उस थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेक होने की वजह से उस पर्सन ने बहुत सारे एडिक्शंस, गलत आदतें, गलत हरकतें अपनाई। कर्मा का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, और उस कर्मा ने उसको बहुत सारे झटके दिए हैं, और उन झटकों से वो अभी भी सीखा नहीं है उसने, क्योंकि मुझे अभी भी बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। लक उसको फेवर नहीं कर रहा है, उसके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास में कोई पैशन है, पर पैशन को शो करने के लिए क्रिएटिविटी ज़ीरो है उसके पास में कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है, उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, इंट्यूशन ज़ीरो है। फूल, वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहता है, शादी करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ये लव जो है किसी को ऑफ़र करना चाहता है, कोई पास्ट का पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार एक्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक्स की एनर्जी आ रही है, या तो ये आपका अभी का एक्स है, या फिर ये किसी पिछले जन्म का आपका एक्स पार्टनर रह चुका है और ईश्वर से न्याय चाहता है। अभी तक मुझे ये एनर्जी मिली है, बाकी हम और क्लैरिफाई करते हैं। अभी तक मुझे एक्स की एनर्जी आई है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कौन पर्सन एंटर हो रहा है? क्या कोई एक्स पर्सन है या न्यू पर्सन? ईश्वर ने फर्स्ट में ही आंसर दे दिया, एक्स लवर, जिसने आपका दिल तोड़ दिया था और वो चला गया था। तो ये आपका एक्स लवर है। इसकी इंट्यूशन बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अभी इसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरना है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। ईश्वर जो हैं आपको मिलाएंगे इस पर्सन से, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी जो है वो एक साथ लिखी जा चुकी है। इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, इसके साथ ही आपकी फैमिली बनेगी, या ऑलरेडी आपके बच्चे हैं इसके साथ। टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गई थी। होम, इसके पास घर नहीं है अपना खुद का। इसकी लाइफ में हीलिंग आएगी, अभी ये हील नहीं हुआ है। अनएक्सपेक्टेड डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक से कोई मिरेक्युलस चीज़ मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसके जस्ट बाद स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। तो कुछ अचानक होगा, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से कुछ ऐसा होगा डिवाइन इंटरवेंशन जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बट ये आपके अच्छे के लिए होगा, पॉजिटिव होगा। आपकी रिलेशनशिप वापस जुड़ेगी। प्रपोज़ल, और ये खुद प्रपोज़ल आपको देगा या देगी। पार्टी, डेफिनेटली उसके बाद तो पार्टी होनी है। सो ये एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं कब तक ये डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1, ये डिवाइन इंटरवेंशन कब तक होता हुआ नज़र आ रहा है?
जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को उनके पार्टनर से मिला देंगे, प्लीज़ गाइड करें विद 1 कार्ड। थैंक यू। ये डिवाइन इंटरवेंशन कब होगा? ये डिवाइन इंटरवेंशन कब होगा, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई। एक महीने के अंदर होगा ये, विद इन 1 मंथ, मतलब अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में होगा ये। गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। Guidance for pile number 1. A new strategy is required. Find the path to love and happiness. तो आपसे कहा जा रहा है एक न्यू स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में लव और हैप्पीनेस आ रहा है और आपको अब एक डिफरेंट नज़रिए से इस रिलेशन को हैंडल करना पड़ेगा आने वाले समय में। जो आने वाला समय है, जब आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, उसके बाद में आप एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ इस कनेक्शन को आपको होल्ड करना पड़ेगा। इस कनेक्शन को आपको चलाना पड़ेगा आगे एक नई स्ट्रैटेजी फॉलो करके, क्योंकि ईश्वर आपको मिला रहे हैं। तो डेफिनेटली एक आप दोनों का सोल पर्पस एक ही है, बट एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ। पहले जैसे आप इस रिलेशन को समझते थे वैसा रिलेशन अब ये रहा नहीं है, इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। तो वो सारी दरारों को ईश्वर हटा रहे हैं। तो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, आपको एक नए विज़न के साथ, एक न्यू वाइटैलिटी के साथ, एक न्यू करिश्मा के साथ, इस न्यू स्ट्रैटेजी के साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है। ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपका एक्स पार्टनर आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या कोई एक्स पर्सन आ रहा है या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। विक्ट्री, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल, डोर टू रोमांस, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, एनी अदर कार्ड? ओके, स्ट्रैटेजी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनकी लाइफ में क्या उनका एक्स पार्टनर आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें।
5 of swords, king of wheels, seven of wheels, 8 of cups, knight of wheels, lovers, 5 of cups, tower, नाइट ऑफ वैंस। ओके, शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में आपका एक्स पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है। वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया। कुछ लोगों के लिए कैरियर के लिए चला गया, क्योंकि उसको अपना कैरियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसके लिए उसको अपना कैरियर बनाना था। कुछ लोगों के लिए उसकी फैमिली ने मना कर दिया, वो अपनी फैमिली की वजह से चला गया। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी की वजह से वो चला गया। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि आपका एक्स पर्सन मुझे यहाँ पर रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। वो अपनी लाइफ में विक्ट्री, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, जेंडर रीड नहीं कर रही, तो प्लीज़ आप जेंडर पे मत जाइएगा। वो पर्सन अपनी लाइफ में विक्टोरियस होना चाहता था, सक्सेसफुल होना चाहता था। उसका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक था। वो आपको समझ नहीं पाया कि आप ट्रूथफुल हैं कि लॉयल हैं कि नहीं हैं। उस पर्सन ने आज भी, क्योंकि इतना हार्ट ब्रोकन होने के बाद में अब वो अपने दिल को थाम कर बैठा है। ईश्वर के डाउनलोड्स उसको मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। इनफैक्ट थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, उसको स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में है नहीं। जिसके लिए वो उसने इतनी मेहनत करी, जिसके लिए उसने आपको छोड़ दिया, वो उसकी लाइफ में नहीं है। जो भी स्ट्रैटेजी बनाता है वो फेल हो जाती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर किसी से उसका झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जॉब करता है तो जॉब छूट जाती है, बिज़नेस करता है तो बिज़नेस नहीं चलता, लेबर छोड़ के चली जाती है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है, बहुत मेहनत कर रहा है, वेट कर रहा है कि राइट टाइम आ जाए, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अब वो निकल पड़ा है सब कुछ छोड़ के कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने भी उसको धोखा दे दिया। यहाँ पर टावर का कार्ड है, नाइट ऑफ व्हील्स। अब वो आपके पास आना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है उस करंट सिचुएशन से, क्योंकि अब उससे सहन नहीं हो रहा। ये टावर मोमेंट वो झेल नहीं पा रहा है, मूव ऑन करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। नाइट ऑफ वैंस, बहुत जल्द आना चाहता है, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना चाहता है और वापस से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ बिल्ड करना चाहता है। और देख लेते हैं यहाँ से, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, क्या उनकी लाइफ में उनके एक्स पार्टनर आ रहे हैं या कोई न्यू पर्सन। अब उसने सरेंडर कर दिया है इस कनेक्शन को, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है नहीं। वो अब आपसे रिलेशनशिप रखना चाहता है। अभी तक वो प्लेयर एनर्जी में था, इंट्यूशन उसकी काम नहीं कर रही है, डिवाइन डाउनलोड्स उसको मिल नहीं रहे हैं, टाइम लगेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है वो पर्सन। फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। मास्क, जिसने नकाब ओढ़ रखा था, जिसने अपनी ट्रू फीलिंग्स कभी आपको बताई ही नहीं, आपसे झूठ बोला, आपको घोस्ट किया, बिटवीन द लाइंस, क्रॉस रोड्स पे रखा आपको हमेशा।
अब वही पर्सन आपको प्रपोज करेगा, डेट करेगा, मैंने कहा था घोस्टेड, इसी पर्सन ने आपको घोस्ट किया था और ये अभी भी सिंगल है, मतलब अब सिंगल हो चुका है, आइसोलेटेड है, अकेला है और अब आपको आपकी याद आ रही है इस पर्सन को। देख लेते हैं कि ईश्वर की क्या मर्ज़ी है, कब तक आप लोगों का रियूनियन हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स का रियूनियन कब तक पॉसिबल है, प्लीज़ गाइड करें विद 1 कार्ड। थैंक यू। आई जस्ट नीड 1 कार्ड स्पिरिट्स। थैंक यू। I just need 1 card. Thank you. सिक्स मंथ्स, 6 महीने लगेंगे आपके रियूनियन में, ये एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 2। गाइडेंस देख लेते हैं। A wonderful surprise is coming. Something entirely new awaits you. तो आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइज़ आ रहा है बहुत जल्द, तो आपको उसका वेट करना है। ये है रीडिंग आपकी फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।